Hello, my budding scholars. This is Anjana, and I welcome you back with your maths book grade 6. We are going to start a very interesting chapter. This is chapter number 8 of your book, Decimals. So, we'll first recall what all we actually know about decimals. तो चले पहले हम वार्म अप करते हैं. यहाँ पर हमने इन गिवन नंबर्स को फिगर्स में रखना है. So what is written here? 58.63. So how will you write 58 और यहाँ decimal लगाया and we write 63. Come to the next one, 124.425. तो पहले हम decimal से पहले का नंबर लिखेंगे 124 point we have 425. We write it like this. And the next one is 7.76. How will you write it? 7.76 and then is 19.8. So we'll put it like 19.8. And next is 404. कैसे लिखते हैं 404 और फिर 0.044. तो ये हमारा 10th place पर 0 आया. Then 4 is at 100th place and another 4. Next is 0.173. जब हमने लिखना 0.173 तो इसके आगे हम 0 लगा देते हैं. And then we have 0.005. So it is again 0.01 and 5. Now we have Ria, Nutan and Roshan. They all study in the same class. And in the maths examination, Ria and Nutan scored 72 and 78 marks respectively. तो रिया के 72 मार्क्स आए और नूतन के 78 मार्क्स आए. बट द मार्क्स ऑब्टेन बाय रोशन वाज 80.5. रोशन के 80.5 मार्क्स आए. चिल्ड्रन, डू यू नो द मीनिंग ऑफ 80.5? 80.5 का मतलब होता है 80 and half more. So this is equal to, this half is equal to 0.5 and 0.5 का decimal representation half होता है. Now decimal number is a number which contains a decimal point. किसी भी नंबर में जब ये point आ जाता है तो हम उसको decimal number बोलते हैं. And we know the place value of the digits increased by 10 times as we move towards the left, or it decreases by 1/10 time as we step towards the right. जैसे जैसे right side में step होते हैं, I'll show you. जैसे यहाँ पर हमारे पास 1s है, 10s है, 100 है, तो अगर हम लेफ्ट साइड में स्टेप होते हैं तो वो 10 टाइम्स बढ़ता है. लेकिन डेसिमल के बाद आपकी जो प्लेसेस हैं, यहाँ पर 10th है, यहाँ पर 100th है, यहाँ पर 1000th है, तो 1 से 10th आएंगे तो 1/10 हो जाएगा. 10th से 100 जाएंगे तो फिर 1/10 हो जाएगा. ऐसे यहाँ 100 से 10 आए 1/10, 10 से 1 आए 1/10. तो एवरी टाइम जब आप राइट साइड में मूव करेंगे, हर स्टेप में आपका जो प्लेस वैल्यू है वो 1/10 पार्ट डिक्रीज होती जाएगी. गॉट इट? नाउ सी हियर, इट्स वेरी क्लियर हियर. जैसे ही आप उस तरफ इंक्रीज हो रहे हैं, आपकी प्लेस वैल्यू 10 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, 1s और 10s 100 लाइक दिस. और इस तरफ मूव हो रहे हैं तो आपकी प्लेस वैल्यू 1/10 टाइम्स स्मॉलर होती जा रही है. अब हम बात करते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस की. तो हमने एक स्क्वायर लिया और उस स्क्वायर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो जो सिंगल पार्ट, जो यहाँ शेडेड पार्ट है, उसको हम बोलेंगे 1/10 पार्ट. गॉट इट? यहाँ पर हमने क्या लिया, 7 पार्ट्स आउट ऑफ 10 आर शेडेड, तो हम इसको बोलेंगे 7/10. सो दिस इज कॉल्ड 7/10 पार्ट. गॉट इट? हम इसको ऐसे लिखते हैं 7/10, और उसको अगर हम डेसिमल में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको लिखा जाएगा 0.7 लाइक दिस. ओके, नाउ वी हैव टेकन 100 स्मॉल बॉक्सेस, और इसमें हर बॉक्स को, जैसे यहाँ हमने 1 बॉक्स को शेड किया तो हम बोलेंगे 1 आउट ऑफ 100 एंड वी राइट इट एज 1/100. नाउ व्हेन यू राइट इट इन डेसिमल पॉइंट, तो डेसिमल पॉइंट में लिखने के लिए हम इसको लिखेंगे 0.01. अब यहाँ पर हमने 10, 20, 30, दैट मीन्स 100 में से 30 बॉक्सेस को शेड किया, तो कितना फ्रैक्शन हो गया? It is 30/100 and we say it as
30 hundreds. क्या बोलते हैं इसको? 30 hundreds, राइट. और जब हम इसको लिखेंगे, इसको कैसे बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे 30/100 विच इज इक्वल टू 30 hundredths. और इसको लिखने के लिए हम लिखेंगे 0.30. नाउ वी टॉक अबाउट 1000th पार्ट. अब हमने एक बहुत बड़ा ब्लॉक लिया क्यूब शेप में, उसमें 1000 छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं. तो एवरी पार्ट विल बी कॉल्ड एज 1/1000 and we represent it as 0.001 in the decimal form. तो हमने क्या सीखा कि अगर हमारा 1 पार्ट है, 1 पार्ट जो भी होगा वो 10 10th पार्ट को मिलकर बनेगा. मतलब 10th पार्ट मीन्स 1/100. और जब 10 10th पार्ट मिल गए तो 10 और 10 कैंसिल हो गया, वी आर लेफ्ट विथ 1. और ऐसे ही 100th पार्ट, 1/100th पार्ट, अगर 100 पार्ट्स मिलेंगे 100 टाइम्स ऑफ 1/100 तो ये 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट 1. सिमिलरली 1000 के अगर 1000 पार्ट्स कंबाइन होंगे then it will make one whole. So 1000 times of 1/1000 and we cancel 1000 and 1000, we get 1. Got it? So the fraction in which the denominator is 100, 10, 1000, they are called decimal fractions. जैसे हमने लिखा 4/10 या 15/100, 235/100. तो ये सारे fractions जो होते हैं हम इनको बोलते हैं decimal fractions. Got it? And हम decimal fractions को कैसे represent करते हैं? ये 4/10 है, इसको हमने लिखा 0.4. ऐसे ही हमारे पास 37/100 है, इसको लिखेंगे 0.37. Similarly, we have 428/1000. How will you write it? We'll write it as 0.428. Got it? So this is how we express the decimal fractions in form of decimal numbers. Now decimal consists of 2 parts. पहला पार्ट होता है जो डेसिमल से पहले का पार्ट होता है, we call it whole number part. और जो डेसिमल के बाद का पार्ट होता है we call it as decimal part. So the digit which are to the left side of the decimal point हम उसको बोलते हैं whole number part, and the digits which are to the right side of the decimal point are called decimal part. So let's see this number. This part is called the whole number part. This is a decimal point और जो right में आता है that's called the decimal part. Now we are going to learn how to read the decimal fractions. So while reading a decimal fractions, the digits on the left of the decimal point are read as whole numbers and the digits on the right of the decimal point are called as individual digits. Got it? So if I have a number 625.314, so we are going to read it as 0.314 as individual digits. Here we'll read it as 22.768, right? Now we move further. Let's look over here. यहाँ पर हमने लिया 10 equal parts, and out of these 10 parts, how many parts are shaded? 3 parts. So we write it as 3/10, which becomes 0.3. Similarly, we have taken 2 holes, and here 4 out of 10 are shaded. So we'll write 2 plus 4/10, which becomes 2.4. Now coming to writing decimals in a place value chart. So we have seen that the values in the place value chart are written as decimal fractions. Got it? Now we learn about writing the expanded form of the decimal form. So this is the form in which we add the place value of each digit forming the number. कोई भी आपको पूरा नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर फर्स्ट डिजिट है 1, 1 की प्लेस वैल्यू है 100, सो विल राइट 1 मल्टीप्लाई 100 प्लस 4 की प्लेस वैल्यू है 10, 4 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5 की प्लेस वैल्यू है 1,
So we'll write it as 5 multiply 1 plus 3 multiply 1 upon 10, 2 multiply 1 upon 100 and plus 1 multiply 1 upon 1000. Now looking at what are decimal places, children. The number of digits containing the decimal part of the decimal fraction gives the number of decimal places. So I'll show you here. यहाँ पर आपका decimal place आ रहा है, यहाँ से move कर रहे हैं ones, multiply 10 किया तो tens आ गया, multiply और 10 किया तो 100 आ गया, multiply एक बार और 10 किया तो thousands बन गया. ऐसे ही यहाँ पर जैसे ही right side move करेंगे ये 10 times 1/10 टाइम ये डिक्रीज होगा. तो ये बना 1 upon 10th पार्ट, नेक्स्ट बना 1 upon 100th पार्ट, नेक्स्ट बना 1 upon 1000 पार्ट. तो हर बार आपका जो पार्ट है वो डिक्रीज होता चला जाएगा 1/10th पार्ट से. Got it? Now we'll come at equivalent decimals. So decimals are a type of fractional numbers, and if I write decimal 0.2, that really means 2 upon 10. That means 10. There are 10 equal parts and we are taking 2 parts out of it. And we know that 2 upon 10 is equivalent to 1 upon 5. Why? Because if you simplify it, 2 ones are 2 and 2 fives are 10. That means if I write 0.2, it is equivalent to 1 upon 5. Or it is equivalent to 2 upon 10. Similarly, it is same as 20 upon 100, or it is same as 200 upon 1000. So, what do we observe? Observe it diagrammatically. Here we are taking 2 parts out of 10. Here we are taking 20 parts out of 100. And here we are taking 200 parts out of 1000 parts. So, it represents the same value. Now we'll take the example. So let's take the first example here. Give next 2 decimal numbers in the sequence. So first is 2.21, then we have 2.31, then 2.41. So the next number will be 2.51 and 2.61. Here it is 1.14, 1.25. So 0.11 is increasing. So when you add 0.11, it becomes 1.36. Next will be 1.47 and the next one will be 1.58. Every time we are adding 0.11 to the next number. So now the next thing is writing or removing zeros at the end of the decimal does not change its value. So I told you, if I write 0.2, if I write 0.20 or if I write 0.200, it actually means the same thing. So same thing is here. If it is 0.5 or 0.50 or you keep on adding as many zeros, the number remains the same. Look at next example. Write the number name for 241.652. So this is how we write the number name. Make sure decimal के बाद जो digit होंगी उसे कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे 652. We'll write it as 652. ठीक है? अब हम आगे चलते हैं. Next, write the decimal fraction. कैसे लिखेंगे? 85. तो 80 plus 5 and plus 4 upon 10 plus 6 upon 100 plus 1 upon 1000. और इसको डेसिमल में जब लिखेंगे तो ये नंबर बनेगा 80 plus 5 plus 4 upon 10 plus 6 upon 100 का बना 0.06 और ऐसे ही 1 upon 1000 का बना 0.0001. Right? And then we have a exercise. उसी के ऊपर बेस्ड है जो हमने अभी सीखा है. So I want you to try it. यहाँ पर हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो ये बनेगा 0.7. दिस इज 0.2 और यहाँ क्या आएगा 0.05. And this way do other parts also. Here you have to write the decimal form of 12 hundredths. इसका मतलब 12 upon 100
और नंबर बना 0.12. दिस इज 23.057. So we'll write it as 23.057 like this. Okay. Next is expanded form. यहाँ पर देखेंगे fill in the boxes. 3 plus 6 upon 10 and 9 upon 100. बहुत सुंदर. नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, ये क्या नंबर बना? 20 plus 5 that is 25. 8 10th प्लेस पर, 100 प्लेस पर कुछ भी नहीं है तो 0 आएगा, तो आपका नंबर बनेगा 25.803. गॉट इट? यहाँ पर देखेंगे 8 is at 10th place तो 80 बना. 3 7 is at 10th place and this 8 is at 1000th place. अब रिमेनिंग पार्ट आप खुद करेंगे, राइट? एंड वी मूव फर्दर. नेक्स्ट 3 नंबर्स लिखने हैं. 1.1, 1.2, 1.3. व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर? 1.4, 1.5, 1.6. This is 6.123, 124, 125, 6.126, 6.127, 6.128, right? And similarly, you do other parts also. Write the decimal for the following figure. यहाँ पर हमें 2 holes दिए हुए हैं, so we'll write 2.310. That means 3. And this is 100 parts. So we are taking 20 parts out of 100. तो हम इसको लिखेंगे 0.20, right? And remaining parts you try yourself, please. Okay? हम अब आगे चलते हैं. मैचिंग. तो हमने मैच करना है. फर्स्ट नंबर क्या है? It is 6.110. So it will be coming here. 1.310. So this is 1 and 3/10. It's here. 3.510. So it comes here. And this is 1.6. That is 1 and 6/10. Okay. Now we come at what are like and unlike decimals. तो अगर डेसिमल नंबर्स में डेसिमल के बाद की नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल है तो हम उनको बोलेंगे लाइक डेसिमल. जैसे यहाँ डेसिमल के बाद 1 प्लेस 1 प्लेस 1 प्लेस, तो ये तीनों लाइक डेसिमल हो गए. यहाँ पर 2 प्लेसेस 2 प्लेसेस 2 प्लेसेस, ये भी लाइक डेसिमल हो गए. बट यहाँ ऑब्जर्व किया, यहाँ डेसिमल के बाद 1 प्लेस, यहाँ 2 प्लेसेस, यहाँ 3 प्लेसेस, तो ऐसे ही यहाँ पर 2 प्लेसेस 1 प्लेसेस 3 प्लेसेस. So we call them unlike decimal numbers. Now how do we convert the unlike decimal into like decimal? बहुत सिंपल है. बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं. सबसे पहले ये देखना है सबसे ज्यादा डेसिमल प्लेसेस कहाँ पर है. तो यहाँ पर हमारे पास डेसिमल के बाद 1 प्लेस, यहाँ 2 प्लेस, यहाँ 3 प्लेस. तो यहाँ 3 प्लेस है. 3 प्लेस को कम नहीं कर सकते, लेकिन 2 प्लेस वाली डिजिट में एक 0 लगाया और 1 प्लेस वाली डिजिट में 2 0 लगाए, तो ये सीरीज जो अनलाइक डेसिमल की थी वो सीरीज बन गई लाइक डेसिमल्स की. गॉट इट? सिमिलरली दिस इज 0.6. 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल. इसके आगे एक 0 लगा, इसके आगे 2 0 लगे, ये बन गए हमारे लाइक डेसिमल्स, राइट? कम एट कंपेयरिंग decimals. So when you have to compare the decimal, we have to follow these steps. सबसे पहले हम unlike decimals को convert करेंगे like decimal में. First step, got it? And then compare the whole number part. अगर एक नंबर का whole number part ज्यादा है, दूसरे का कम है, तो ज्यादा वाला बड़ा नंबर हो गया. लेकिन एक सिचुएशन और आ सकती है जब whole number part same होगा. If the whole number part is equal, अब हम डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस मतलब 10th प्लेस के नंबर को कंपेयर करेंगे दोनों नंबर्स के. अगर उसके 10th प्लेस वाले डिजिट्स में जो नंबर बड़ा होगा वो आपका पूरा डेसिमल नंबर भी बड़ा हो जाएगा. लेकिन अगर 10th प्लेस सेम है तो आप 100th प्लेस पर आएंगे, 100th प्लेस सेम है तो 1000 प्लेस पर जाएंगे, और ये कंपैरिजन तब तक चलता रहेगा जब तक आपका नंबर एंड नहीं होता, राइट?
So if the digits in the 10th place are equal, then we compare the digit at 100th place and so on we carry forward. Now you have to compare these two numbers. पहला काम क्या होगा? फर्स्ट काम उनको लाइक डेसिमल बनाना है, तो ये बनेगा 78.400 और ये नंबर है 78.216. होल नंबर सेम है, 10th प्लेस पर यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो ये नंबर आपका बड़ा हो गया. इंटरेस्टिंग. एंड दिस वे आप अपने और नंबर्स को भी कंपेयर कर सकते हैं. Then we come at conversion of decimal into a fraction. कोई नंबर आपको डेसिमल में दिया है, उसको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं. So let's see the rule. First step, पहले हम नंबर लिखेंगे विदाउट डेसिमल पॉइंट एज अ न्यूमरेटर, और डेसिमल के बाद जितने प्लेसेस हैं उतने जीरोस लगाकर उसके नीचे हम 10, 100 या 1000 लिख देंगे. And then reduce the fraction into lowest form, and if required we can change it into mixed fraction also. तो आकर देखते हैं, हमारे को नंबर दिया है 14.25. तो 14.25 में सबसे पहले चीज हमने नंबर को लिखा, नंबर बना 1425. डेसिमल के बाद दो प्लेसेस हैं, डिनोमिनेटर बना 100, तो फ्रैक्शन आपका बना 1425 अपॉन 100. And when you convert it into this mixed fraction, तो two places decimal के हैं, तो 14 whole number 25 upon 100, और इस 25 upon 100 को 1 upon 4 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. आपका नंबर बना 14 whole 1 upon 4. Now conversion of a fraction into a decimal. So to change a fraction into decimal, we have to follow the फॉलोइंग स्टेप्स. क्या करेंगे? सबसे पहले हमें जो गिवन फ्रैक्शन है उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 में कन्वर्ट कर लेंगे. देन वी काउंट द नंबर ऑफ जीरोस इन द डिनोमिनेटर. 1 के बाद कितने जीरोस आ रहे हैं उसको काउंट करेंगे, एंड देन पुट द डेसिमल इन द न्यूमरेटर स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट, एंड देन मूव द डेसिमल टू दैट नंबर ऑफ प्लेसेस. Let's see, we have 3 upon 4. ये 4 है, इसको हम 100 बना सकते हैं. कैसे? अगर हमने इसको 25 से मल्टीप्लाई किया तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे. We come at example 6. Convert the following into decimals. The first fraction is 3 upon 4. Denominator is 4. And you know इस 4 को हम 100 बना सकते हैं अगर हम इसको 25 से मल्टीप्लाई करें. तो क्या करना है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 25 से मल्टीप्लाई किया, ये बना 75 अपॉन 100 और हमें आंसर मिल गया 0.75, राइट. एंड वी हैव अनदर नंबर 81 upon 2. So we'll first convert it into improper fraction. 8 2 time is 16 plus 1 17. This becomes 17 upon 2. अब 2 को बना सकते हैं हम 10. कैसे? Multiply by, yes, we'll multiply it by 5. So we multiply numerator and denominator by 5. It becomes 85 upon 10, which can be written as 8.5. Another method is by long division method. So we can change the fraction into decimal by long division method also. How will you do it? We convert the dividend into suitable equivalent decimal, and when the digit to the right of the decimal point is brought down, insert the decimal point in the quotient. So let's see the example. We have 3 upon 4. How will you write it? Because 3 is less than 4 and it cannot be divided by 4, so we can write it as 3.00. And now we divide 3.00 by 4. We get 0.75. And this is how we get the answer. So we will say that 3 upon 4 is equal to 0.75. अब टाइम आया एक्सरसाइज करने का. We'll do comparison. Which is bigger? 2.3 or 2.34? Yes, this is 2.34. Similarly, 0.5 or 0.15. Decimal के बाद के digit देखते हैं. And we observe 5 is greater than 1. Over here, it is 6 and 6.
यहाँ पर डेसिमल के बाद 10th प्लेस पर 6 है और यहाँ 0, तो ये नंबर पड़ा हुआ। ऐसे ही यहाँ 0 और 0, 10th प्लेस पर 8 और 1, राइट। एंड हियर सी दिस इज 7.3, 7.3 या 7.30 एक ही बात होती है, दे आर equal, right? And over here 9 and 9 is same, 0 and 9, 0 is smaller, so this number becomes bigger. Similarly, this is a greater number, this is also greater number. Got it? अब हम आते हैं ascending order, सबसे छोटा नंबर, this is 0.04, then second number पे 0.14, and then third number पे 1.04 और सबसे बड़ा नंबर आ गया 1.14, right? Over here 19.09, फिर 19.99, then we have 20, and then we have 20.001. Got it? Come to converting into decimals. So it is 5 upon 10, we write it as 0.5. This is 23 upon 10, we write it as 2.3. Then you are dividing 125 by 10, it becomes 12.5. Similarly, 12 upon 100 is written as 0.12. And how do you write 8? This is having 8 upon 100. So we write it as 0.08. डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस, क्योंकि यहाँ पर 2 0 है, ठीक है। इसी तरह से रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल बाय चेंजिंग द डिनोमिनेटर टू 100 और मल्टीपल्स ऑफ 10। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया 2 से, ये बना 12 अपॉन 10 विच बिकम्स 1.2। बहुत सिंपल है। यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया 5 से, तो बना 25 upon 10 which is equal to 2.5. Here you multiply by 25 and here you will multiply by 125. Got it? So remaining parts please try yourself. ये वाला पार्ट बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पर पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये बनेगा 11 upon 10 and you will write it as 1.1. Got it? Now we move further and try to do these questions yourself. We come at addition and subtraction of decimals. सबसे पहले हम अपने numbers को convert करेंगे like decimal में, and then write the numbers in columns and make sure decimal के नीचे ही decimal point आना चाहिए, right? And the 10th part must comes under 10th part, 100 part must comes under 100 part, right? And now add or subtract the decimal as we do in the whole numbers, and then put the decimal point after finding the difference or finding the sum. यहाँ पर example है, first question देखेंगे, subtract 41.715 from 63.200. तो सबसे पहले 63.200 लिखा, उसके नीचे लिखा 41.715, पॉइंट के नीचे पॉइंट आया, 10th प्लेस के नीचे 10th प्लेस, 100, 1000 और डिफरेंस निकाला। ऐसे ही जब ऐड करेंगे 41.8, अब 8 को हमने 80 लिखा क्योंकि कहीं पर 2 प्लेसेस डेसिमल के हैं और कहीं पर 1 प्लेस, तो हमने उन सबको 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल में कन्वर्ट किया। 39.24, 5.01, 62.60 and we add them together. We get 148.65. Then Suraj got rupees 15.50 from his mother and rupees 30.05 from his father. Question is, how much money did he get? So we'll first write mama ने कितने दिए, पापा ने कितने दिए, total money का मतलब उनको हम add कर देंगे, right? Next question, the sum of two numbers is rupees 100. If one of them is 78.67, find the another. तो सबसे पहले हमें sum of two numbers दिया हुआ है और हमने 100 को लिखा 100.00 and कितना subtract करना है, जो एक नंबर दिया है उसको subtract करेंगे and we get the second number. So second number is here. Then we have our exercise.
I want you to try this exercise in your notebook and do it very neatly. Now come to my notes. So we have fractions with numerator 10, 100,000 are called decimal fractions, right? Or we also call it decimal. तो अगर denominator 10, 100 या 1000 होता है तो वो decimal fractions होते हैं. And decimal number has a whole number part, one decimal part, which separate the decimal part with the decimal. तो एक decimal होता है जो whole number को और decimal part को separate करता है. Zeros on the extreme right of the decimal does not have any value, and two decimals having same number of decimal places are like decimals, and decimals having different places are called unlike decimals. And whenever you want to add or subtract the decimal, first thing क्या करेंगे, हम उनको like decimal में convert करेंगे and make sure decimal के नीचे हमेशा decimal आना चाहिए. That will make your addition and subtraction easy. So, I believe you enjoyed learning with Anjana. Stay tuned for the next video. Till then, goodbye. God bless you.